5 राज्यों के महासमर के बीच गृह मंत्री अमित शाह बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे। बिहार की धरती से अमित शाह ने मिशन 2024 का शंखनाद किया। शाह के निशाने पर सीधे सीधे नीतीश कुमार रहे। शाह ने दावा किया कि 2024 में बिहार की 40 सीटों पर बीजेपी दर्ज जीत करेगी और 2025 में यहां बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। चुनाव का माहौल 5 राज्यों में है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में सियासी फिजाओं में चुनावी शोर है, लेकिन पारा तो बिहार का भी बढ़ गया। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे। देश के गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह पहली बार मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, जबकि बीते 1 साल में ये शाह का 7वां बिहार दौरा था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मुजफ्फरपुर की धरती से अमित शाह ने सीधे सीधे नीतीश कुमार पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि 2025 में बिहार को पलटू राम से मुक्त कराना है। आपने जब आशीर्वाद दिया, ये पलटू राम ने पलटी मारकर जनादेश का द्रोह किया। मुझे बताओ, आपने लालू जी के जंगल राज के खिलाफ वोट दिया था या नहीं दिया था? जोर से बोलो, दिया था या नहीं दिया था? ये पलटू राम प्रधानमंत्री बनने के लिए बिहार के जनादेश के साथ द्रोह करे है और बिहार को जंगल राज की, गुंडा राज की भेंट पर चढ़ाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। जातीय सर्वे को लेकर अमित शाह ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। शाह ने कहा कि जातीय सर्वे ओबीसी और ईबीसी के लिए छलावा है। मुस्लिमों और यादवों की आबादी बढ़ा दी गई। साथ ही साथ शाह ने यह भी कहा कि बीजेपी की कोशिशों से बिहार में जातीय गणना हुई है। बिहार की जनता ने मोदी जी को 31 सीटें दी और 19 में 39 सीटें दी। इस बार 24 में एक का कमी रह गया है। 24 में 40 की 40 सीटें मोदी जी की झोली में डाल दीजिए। और मित्रों, इससे भी बड़ा विनती है कि 2025 में इस बार कमल फूल की सरकार बनानी है, भाजपा सरकार बनानी है। मैं आज बिहार के ईबीसी और ओबीसी, पिछड़ा और अति पिछड़ा दोनों समाज को कहने आया हूं, ये सर्वे जो है ये छलावा है। हमने इसका समर्थन किया था, मगर हमें नहीं मालूम था लालू जी के दबाव में यादव और मुस्लिमों की संख्या बढ़ाकर अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये नीतीश कुमार और लालू करेंगे। माता, ये पलटू राम प्रधानमंत्री बनने के लिए बिहार के जनादेश के साथ द्रोह करे है और बिहार को जंगल राज की, गुंडा राज की भेंट पर चढ़ाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। पूरा बिहार गैंगवॉर का अड्डा बना है। भाजपा के नेता राजेश हांसदा की गोली मारकर हत्या की और हर रोज अब अपहरण होने लगे हैं। फिर से लालू राज आ गया है। बिहार बना गैंगस्टर का अड्डा। सियासी जानकार इस रैली को बिहार में बीजेपी के 2024 को लेकर शंखनाद के तौर पर देख रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार पीएम बनने की आस दिल में पाले हैं, उधर बीजेपी ने नीतीश को उनके ही घर में घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी का फोकस 2024 के साथ ही साथ 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव पर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वहीं अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच की दूरियां कम नहीं हो पा रही है, बल्कि बढ़ती जा रही है।
मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में अखिलेश ने चुनावी रैली को संबोधित किया और इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कांग्रेस धोखेबाज है, कांग्रेस ने हमें धोखा दिया है। अखिलेश ने मध्य प्रदेश के लोगों से अपील कर डाली कि कांग्रेस को वोट ना देना। यानी अखिलेश और कांग्रेस की लड़ाई अब थमती नजर नहीं आ रही और अखिलेश कांग्रेस को तगड़ी चोट पहुंचाने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। बात बिल्कुल साफ, अखिलेश कांग्रेस से नाराज। निकली दिल की भड़ास, फिर कहा धोखेबाज। लड़ाई है स्पष्ट, इंडिया में खटपट। एमपी की जंग जोरदार, अखिलेश का प्रचार धुआंधार। बहुत कोशिशें हुई, बात होने के दावे किए गए, लेकिन अखिलेश और कांग्रेस के बीच की दूरी कम नहीं हो रही। अब तक 85 सीटों पर प्रत्याशी उतार चुके अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में जोरदार प्रचार कर रहे हैं, अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं, गठबंधन न होने का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तो और खुलकर कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हमको धोखा दिया। ये अभी विवाद मत करिए, क्योंकि कई लोगों का कहना ये था, ये हमारी हो सकता है गलती हुई हो कि हमने ये मान लिया हो कि प्रदेश में भी गठबंधन करेंगे, लेकिन ये प्रदेश में गठबंधन नहीं करना चाहते हैं। जब 24 की बात आएगी तो अलग तरीके से सोचा जाएगा। अभी मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। हमें उम्मीद है कि जनता हमारा समर्थन करेगी। एक तरफ कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सपा के साथ गठबंधन नहीं किया, तो दूसरी ओर राजस्थान में कांग्रेस ने आरएलडी के लिए भरतपुर की सीट छोड़ दी। यानी अखिलेश से बैर है और अखिलेश के सहयोगी जयंत चौधरी से कांग्रेस दोस्ती निभा रही है। उधर अखिलेश सिर्फ धोखेबाज कहने तक ही नहीं रुके, अखिलेश ने यहाँ तक कह डाला कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक जैसे ही हैं। कांग्रेस ने धोखा दिया है, आप लोग कांग्रेस को वोट मत देना। इस बार पहले से बेहतर चुनाव लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि पहले से ज्यादा सीटें समाजवादियों की इस बार मध्य प्रदेश में निकलेंगी। दरअसल कांग्रेस और सपा के बीच दूरियां खुलकर सामने आ रही हैं। यूपी में कांग्रेस इंतबारी करके सपा के नेताओं को अपने पाले में ला रही है। हाल ही में सपा छोड़ने वाले पूर्व सांसद रवि वर्मा भी कांग्रेसी होने की तैयारी में हैं। उधर इमरान मसूद पहले ही कांग्रेस में जा चुके हैं। यानी दोनों दलों की अदावत खुलकर सामने आ रही है। ऐसे में इस लड़ाई का कितना नुकसान कांग्रेस को मध्य प्रदेश में होने वाला है, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वहीं बसपा प्रमुख मायावती उत्तर प्रदेश की सियासत का एक बड़ा चेहरा है, लेकिन सियासी गलियारों में एक सवाल इस वक्त तैर रहा है कि आखिर बीते 25 दिनों से मायावती उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर चुप क्यों बैठी हुई हैं? आखिर मायावती उत्तर प्रदेश की घटनाओं पर कुछ बोल क्यों नहीं रही? आखिर मायावती साइलेंट मोड में क्यों हैं? और इन तमाम सवालों को तलाशते हुए इस खबर की परत दर परत पड़ताल करते हुए एक रिपोर्ट तैयार की है हमने, वो आपको देखनी चाहिए। यूपी के मुद्दों पर 25 दिनों से मायावती खामोश क्यों? यूपी की किसी भी घटना पर क्यों नहीं बोल रही बहन जी? यूपी को लेकर सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट क्यों नहीं? आखिर मायावती साइलेंट मोड में क्यों हैं? बसपा प्रमुख और 4 बार यूपी की सीएम रही मायावती बीते 25 दिनों से बिल्कुल चुप हैं। मायावती यूपी के किसी भी मुद्दे पर ना तो बोल रही हैं, ना ही सोशल मीडिया पर अपनी कोई प्रतिक्रिया दे रही हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों मायावती चुप हैं? जिस प्रदेश की वो 4 बार मुख्यमंत्री रही, वहां की घटनाओं पर ये चुप्पी कई बातों की ओर इशारा कर रही है। बीएसपी से जुड़े सूत्रों की माने तो 5 राज्यों के चुनाव की वजह से मायावती इन दिनों यूपी में कम सक्रिय हैं। लेकिन 5 राज्यों की जिम्मेदारी तो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को दे रखी है। ऐसे में यूपी में मायावती एक्टिव क्यों नहीं है? आपको उसके पीछे की वजहों के बारे में बताते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव पर मायावती का ध्यान। नवंबर में चुनावी राज्यों में मायावती की 20 रैलियां। चुनावी राज्यों में गठबंधन की तस्वीर साफ नहीं। 2024 के लिए नए नए विकल्पों पर बहन जी का ध्यान। एनडीए और इंडिया से मायावती ने बना रखी है दूरी। 11 अक्टूबर को मायावती ने एक्स पर आखिरी बार पोस्ट लिखा।
इस पोस्ट में रामगोपाल यादव से मुलाकात का किया खंडन। कांग्रेस और सपा के आपसी टकराव पर बसपा की नजर। यूपी में एक नए गठबंधन की उम्मीद में है मायावती। 2024 के लिए प्रत्याशियों के चयन पर बहन जी का फोकस। 3 दिसंबर के बाद उत्तर प्रदेश में एक्टिव हो सकती है मायावती। 2012 के बाद से यूपी में लगातार गिरा बसपा का ग्राफ। 2022 में बड़ी संख्या में दलित वोट बीजेपी के साथ गया। फिलहाल यूपी में संगठन को मजबूत करने में जुटी हैं मायावती। अक्टूबर में मायावती कोर कमेटी की बैठक कर चुकी हैं। 80 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों से मांगे गए आवेदन। कोऑर्डिनेटर से फोन पर खुद बात कर रही बहन जी। मायावती भले ही 25 दिनों से कोई स्टेटमेंट ना दे रही हों, लेकिन दावा है कि अंदर अंदर बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। संभावित प्रत्याशियों से मायावती खुद मुलाकात कर रही हैं। संगठन की मजबूती के लिए कोऑर्डिनेटर से बात कर रही हैं और 5 राज्यों के परिणाम आने के बाद वो पूरी तरह से यूपी में एक्टिव हो सकती हैं। इधर मायावती को ये भी उम्मीद है कि यूपी में सपा और कांग्रेस में अगर दूरियां आई तो इसका फायदा बीएसपी को मिलेगा, क्योंकि अखिलेश और मायावती दोनों ही एक दूसरे के साथ गठबंधन को लेकर बहुत सहमत नजर नहीं आते। लेकिन कांग्रेस दोनों को इंडिया का हिस्सा बनाए जाने की कोशिश कर रही है। बात अगर बीते 4 लोकसभा चुनाव की करें तो 2004 में यूपी की 80 में से बसपा को 19 सीटों पर जीत मिली। 2009 में आंकड़ा 20 तक पहुंचा। 2014 में हालांकि बसपा का खाता भी नहीं खुला यूपी में, 0 सीटों तक सिमट गई बसपा। और 2019 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके 38 सीटों पर चुनाव लड़ा बसपा ने, 10 सीटों पर जीत मिली। लोकसभा के साथ अगर यूपी के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली मायावती की पार्टी आज एक विधायक पर सिमट गई है। 2007 में 206 सीटों पर जीत के साथ मायावती उत्तर प्रदेश में चौथी बार मुख्यमंत्री बनी। हालांकि 2012 में 80 सीटों पर बीएसपी को जीत मिली। यूपी में मुख्य विपक्षी दल बना बसपा। 2017 में 19 सीटों पर जीत। वहीं 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। हालांकि वोट प्रतिशत 12.81% था। बसपा के प्रदर्शन का ग्राफ लगातार गिरा, लेकिन मायावती को लगता है कि दलित और मुस्लिमों के सहारे वो यूपी में मजबूत हैं। मायावती ने ऐलान कर रखा है कि वो ना तो एनडीए के साथ जाएंगी और ना ही इंडिया के साथ अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन वो अच्छी तरह से जानती हैं कि इन दोनों गठबंधन को टक्कर देने के लिए किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी और शायद इसीलिए मायावती फिलहाल चुप रहकर राजनीतिक हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और किसी भी संभावना के लिए सभी विकल्पों को खुला रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।